ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परमात्मा की डायरेक्ट संतान बनना और परम शिक्षक द्वारा शिक्षा ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ भाग्य है, परंतु देह व दुनिया की कारोबार में आते हम स्वयं को साधारण समझ लेते हैं और इस अलौकिक जीवन की प्राप्तियों व खुशियों से स्वयं को वंचित कर देते हैं। इस अलौकिक जीवन की महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 13 जनवरी 78 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है इंतजार के पहले इंतजाम करो। परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, परमात्मा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। मतलब ये सत्य है कि अक्सर इंसान अपनी वैल्यू को खुद ही नहीं समझता। तो कैसे परमात्मा की ये जो हमसे आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, इसका स्वरूप बने, उसको हमें ध्यान देना होगा कि वर्तमान समय जो भी संगम युग की हमारी महानताएं हैं, विशेषताएं हैं जी, उनको हम रिवाइज करें जी, याद करें कि हमको परमात्मा ने किस क्वालिटी का बनाया है, कितनी विशेषताएं हमारे अंदर भरी हैं। वर्तमान समय जो कुछ हम कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, उसका भक्ति मार्ग में गायन चलता है और फिर उसके पूजन होते हैं, कीर्तन भी करते हैं लोग, पूजा भी करते हैं, लेकिन किस कारण से हो रही है उसको समझने की जरूरत है जी, कि वर्तमान समय जो हम सबने परमात्मा के कार्य में मदद की है, जो हम उनके स्नेही और सहयोगी बन करके रहे हैं, जी, जो इतने श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हैं, उनका भक्ति काल के अंदर बहुत ऊंचा गायन है, उनका ही पूजन है। ये जब स्मृति अंदर रहती है कि हम सब कौन हैं, तो उस सम्मान के आधार से वर्तमान जीवन के महत्व का पता चलता है। तो परमात्मा अपने बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बार बार ये रिवाइज करो कि मैं हूँ कौन। जी, केवल यही पहले नहीं करो कि मैं कौन हूँ, एक आत्मा हूँ नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। उस स्मृति में रहने से अपने नशे में भी रहेंगे और परमात्मा की याद भी नेचुरल बनी रहेगी। बिल्कुल भाई साहब। दुनिया में भी देखा जाता है कि इंसान की जितनी श्रेष्ठ पोस्ट या पोजीशन होती है उसके आधार पर ही उसके कर्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मणके को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती हैं, क्योंकि लास्ट नंबर भी परमात्मा के नैनों के तारे हैं, नूरे रत्न है। तो परमात्मा ने जिन बच्चों को पढ़ाया, जी, जिन बच्चों ने परमात्मा को पहचाना, वो कितनी महान आत्माएं होंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इतने बड़े विश्व में से पहचानने वाले कोटों में कोई बनते हैं। जी, 16,108 की माला भी पूजी जाती है, लेकिन जो 9 लाख की माला है उसका जो लास्ट मणका भी है, जब भक्त मणके को फेरते हैं, सुमिरन करते हैं, तो लास्ट मणके को भी नमन करते हैं। तो परमात्मा कहता है वो दाना, जो लास्ट दाना है, वो भी मेरा प्रिय है, क्योंकि उसने मुझे पहचाना है। कोटों में कोई आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब इस महत्व को हम जान करके फिर कोई कर्म करेंगे, उस कर्म में दिव्यता और अलौकिकता आएगी। तो परमात्मा अपने बच्चों के हर कर्म को अलौकिक बनाने के लिए, बहुत महान बनाने के लिए उनको स्मृति दिलाते हैं कि आप कौन हो, जिसको आज इतना
वैल्यू लोग दे रहे हैं, अंतिम जन्म में भी आप कितने गायन और पूजन योग्य हो उसको स्मृति में लाओ, तो आपके हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। बिल्कुल, एक तो स्वयं प्रति ये दृष्टिकोण और दूसरा दूसरे ब्राह्मण आत्माओं के प्रति भी ये दृष्टिकोण रखना बहुत अत्यंत आवश्यक अगर है। उसके प्रति भी रहेगा तो कभी उनकी कमी और कमजोरी पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। जी। नहीं तो किसी की छोटी मोटी बातों को हम देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ये समझते हैं कि ये जो परमात्मा का बच्चा है, ये भले कैसी भी आत्मा है, कोई कमी कमजोरी है भी, फिर भी भगवान को इसने पहचाना है, उनको अपना कहा है, बाबा कहा है, तो परमात्मा कहते हैं वो भी मेरा बहुत अनन्य बच्चा है। उसकी कुछ तो विशेषताएं हैं जो परमात्मा का वो बना है। बिल्कुल। तो उन विशेषताओं को देखोगे तो नफरत नहीं आएगी, उनसे दूरी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो स्वयं प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। सब क्या कारण है कि हम भूल जाते हैं? क्योंकि कई बार हम अपनी वर्तमान जीवन की कमी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी विशेषताओं पर हमारी कम नजर जाती है, इसलिए भूल जाते हैं, इस सम्मान को भूल जाते हैं। बाहर वाली भक्त आत्माएं तो उसी नजर से देखती हैं और याद करती हैं जी। लेकिन हम चलते चलते जब साधारण स्वरूप में आ जाते हैं, लौकिकता में आ जाते हैं, तो हमारी जो इतनी बड़ी ऊंची पद और पोजीशन परमात्मा ने जो इतनी विशेषताएं बताई हैं वो भूल जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि अब का जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। परमात्मा ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो तो यह भी अमानत में खयानत होती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हम अपनी कमजोरियों को समाप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं जी। और उसके पीछे ही हमारा समय जा रहा है, हमारी एनर्जी जा रही, शक्तियाँ जा रही। तो परमात्मा कहते हैं ये भी तो जैसे अमानत में ख्यानत है। परमात्मा ने जो आपको ये शक्तियाँ दी हैं, खजाने दिए हैं, वो विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिए हैं और उसकी बजाय वो शक्तियाँ अपने प्रति यूज कर रहे हो। कोई भी अस्त्र शस्त्र जो मिले हैं वो शत्रु को मारने के लिए होते हैं जी। न कि अपने लिए होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, जो ज्ञान का इतना अविनाशी खजाना मिला है, उससे विश्व की आत्माओं का कल्याण करो, उन्हें संदेश दो, उनके लिए समय निकालो। उनकी बजाय अपने में ही युद्ध करते रहते कई लोग, अपने संस्कारों को चेंज करने में समय दे रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये भी परमात्मा की मिली हुई अमानत में ख्यानत हो रही है। जी। जैसे उसमें घाटा पड़ रहा है, ख्यानत माना घाटा पड़ रहा है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। अगर हम सेवा में लग जाते हैं, कोई भी कार्य में हम लग जाते हैं, तो नेचुरल है जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो पहले तो हम सुन रहे हैं उसको। बिल्कुल। वो धारणाएं हमारे अंदर और मजबूत होती जाती हैं। स्वयं का कल्याण दूसरों की सेवा में स्वतः समाया हुआ है। तो परमात्मा कहता है जो शक्तियाँ मिली हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खजाने आपके पास हैं, आप चेक करो कि जो संकल्प उठता है वो विश्व कल्याण के लिए है, नहीं है माना अपने लिए मैं खर्च कर रहा हूँ या गंवा रहा हूँ, तो उसको बचाओ और बचा करके सेवा में लगाओ। जी, बहुत ही महीनता से चेकिंग करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ ऐसे ही नष्ट हो रही हैं। बिल्कुल। परमात्मा ने तो अपने बच्चों को अपने समान विश्व कल्याण की सीट पर सेट किया है। विश्व कल्याण की सीट पर सेट रहने वाली आत्माएं अगर अपने लिए समय दे रही हैं, अपने ही संकल्पों में उलझी हुई हैं, तो परमात्मा कहते हैं इस पर ध्यान दो, ये शक्तियाँ आपके लिए नहीं है, विश्व कल्याण के लिए है। आप विश्व कल्याण के कार्य में लग जाएंगे तो आपका कल्याण तो उसमें समाया हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि हर सेकंड और संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे
जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आएगा कि यह बात क्या थी और क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में यह छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। वैसे भी जब कोई बहुत बिजी हो जाता है ना, तो जी। अपने लिए सब बातें भूल जाती हैं। आज हमको कोई ऐसी सेवाएं मिल जाती हैं तो छोटी मोटी अगर कोई बीमारी भी होती है तो भूल जाती है। बिल्कुल। तो परमात्मा ये विधि बता रहे हैं कि जो आप अपनी परीक्षाओं को, अपने पेपर जो आते हैं उसमें समय लगा रहे हो, उसकी बजाय तुम दूसरों की सेवा में लग जाओ, विश्व कल्याण के कार्य में लग जाओ, तो ये जो पेपर्स आएंगे, बातें आएंगी, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो उसमें उलझे रहेंगे। दूसरों को अगर हम हल बता रहे हैं, दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम हल कर रहे हैं, तो उसमें अपनी प्रॉब्लम तो हल हो ही जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। समाई हुई है उसके अंदर, लेकिन हम अपने में उलझे हुए हैं। तो परमात्मा इसकी बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि आप विश्व कल्याण में अपने को समर्पित करो, सेवा में लग जाओ। तो सेवा करते करते आपके आगे जो परीक्षाएं आएंगी, शरीर की आएंगी, संबंधों की आएंगी, आर्थिक रूप की आएंगी, वो सब परीक्षाएं अपने आप पूरी हो बिल्कुल। जाएंगी। कई बार इंसान अपनी छोटी छोटी बातों के अंदर इतना उलझा रहता है कि बड़ी सेवा को छोड़ देता है, जबकि बड़ी के अंदर छोटी समाई हुई होती है। वो समझता है कि इसको तो पहले हम परिवर्तन कर लें, जी। लेकिन परमात्मा उसको बहुत ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि अगर ये करोगे तो ये अपनी छोटी छोटी बातें तो अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में, तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो। क्योंकि अगर हम सेवा नहीं करते हैं जी। फ्री रहेंगे, बिल्कुल। और फ्री घर के अंदर वैसे भी कहते हैं भूत रहते हैं। अगर मन फ्री है तो इधर उधर के विचार चलेंगे। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कोई न कोई व्यर्थ नेगेटिव विचार आते रहेंगे, युद्ध अंदर अंदर युद्ध चलती रहेगी। बिल्कुल। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि माया जो है वो चांसलर बन जाएगी, वो चांस ले लेगी, क्योंकि आप फ्री हैं। बिल्कुल। इसलिए अपने मन और बुद्धि को, तन को, हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर तन शक्तिशाली है, कुछ करने योग्य है, तो हम क्यों न खूब कर्मणा सेवा करें, इसको थका दें। अगर हम थके हुए होंगे, खूब अच्छी सेवाएं करेंगे, मेहनत करेंगे, तो नींद भी बड़ी सहज आ जाएगी। अपने आप कर्म इंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी। लेकिन हम अपने किसी सेवा से अपने आप को बचाना चाहते हैं कि कोई दूसरा कर ले, ये दूसरा कर ले, और हम फ्री रहते हैं। तो चाहे कोई भी प्रकार की सेवा हो, अगर हम उस सेवा में बिजी करते हैं तो अपने अंदर के जो व्यर्थ संकल्प हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती है, हो ही जाता होता ही है, यह भाषा नहीं बोलती है। अगर हम हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बनते जाएंगे, कंप्लीट बनते जाएंगे, भरपूर होते जाएंगे, तो कोई भी कंप्लेन रहेगी नहीं। क्योंकि कंप्लेन तब तक है जब कोई कमी को कमजोरी हमारे अंदर है। कोई किसी की कंप्लेन तब करता है जब उसकी उसी प्रकार की कमी उसके अंदर होती है। जी। इसको बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। जी। मान लो आज कोई कहता है फलाने व्यक्ति की दृष्टि वृत्ति चंचल है, उसने नोट कैसे किया? उसकी अपनी चंचल हो रही है। जी। अपनी चंचल है तो दूसरे की चंचल वृत्ति दृष्टि उसको नोट हो रही है। तो परमात्मा कहते हैं कंप्लेन का कारण है अपने आप को कंप्लीट नहीं बनाया है। किसी भी प्रकार की कंप्लेन का कारण है उस सब्जेक्ट में हम कंप्लीट नहीं है। जी। अब इस बात को अगर गहराई से कोई व्यक्ति सोचे, विचार करे कि मैं जो दूसरों की कंप्लेन कर रहा हूँ या अपने आप की कंप्लेन कर रहा हूँ, माना उस सब्जेक्ट में पढ़ाई की हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी धारणाएं हैं मूल रूप में, वो तभी परफेक्ट होंगी जब हम उसमें अपने आप को पहले कंप्लीट बना लेंगे। हम कंप्लीट हो जाएं, माना दिव्य गुण हमारे जीवन के अंदर भरपूर हो जाएं, तो कोई भी प्रकार की काम की, क्रोध की, लोभ की जो कंप्लेन है अपनी या दूसरों की, वो सब समाप्त हो जाएगी। वैसे भी परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो पूरा ज्ञान है, तो कोई भी चीज़ क्यों हो रही है उसका भी कारण परमात्मा ने ज्ञान में बताया है। जी। तो इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझ कर चलो। तीनों ही लाइन लंबी है,
इस क्यू यानी पंक्ति को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल, परमात्मा के मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। समय की इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। बहुत बड़ा इंतजाम है ये। जी कितनी बड़ी क्यू लगी हुई है, कितनी आत्माएं सुख शांति की प्यासी हैं, जी अंदर से भिखारी की तरह से परमात्मा से मांग रही हैं। कितनी भक्त आत्माएं कुछ सेकंड का दर्शन करना चाहती हैं, तो परमात्मा कहता है कितनी बड़ी क्यू आपके सामने लगी हुई है, अब इस क्यू को पूरा करने में लगाओ, इनको दो। जो प्यासी आत्माएं उनकी प्यास बुझाओ, ज्ञान अमृत पिला करके, उनको शांति की शक्ति दे करके। जो भिखारी आत्माएं हैं, कुछ न कुछ अंजलि लेना चाहते हैं, उनको कुछ न कुछ अपनी मनसा वृत्ति से, अपनी शुभ भावनाओं की वृत्ति से दो। और जो भक्त आत्माएं हैं उनको उसी रूप से अनुभव कराओ, साक्षात्कार कराओ। तो इस सेवा में अगर लग जाएंगे, इस बड़ी क्यू को समाप्त करने लगेंगे, तो जो हमारे अंदर क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों की क्यू लगती है, उससे अपने आप मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, कितनी अच्छी विधि है। हाँ जी। अब इस विधि को न अपनाने के कारण कहते हैं क्या करें, ये होता है, ऐसे संकल्प आते, अपने क्यू में लगे रहते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने प्रश्नों की क्यू को समाप्त करने की विधि है, इस क्यू को परिवर्तन करने में, उसको संतुष्ट करने में लग जाओ। इतनी सारी दुनिया की आत्माएं सुख शांति की प्यासी हैं, भगवान से क्या क्या मांग रही हैं भिखारी की तरह। कितने लोग परमात्मा का क्षण भंगुर दर्शन करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अब उस क्यू को देखो और उनके क्यू को समाप्त करने में, उनको पूरा करने में, सेवा में लग जाओ। तो ये जो प्रकार के प्रश्न उठते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, ये बात होती, ये संस्कार है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ, तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव, सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो संगम युग के इस विशेष महत्व को थोड़ा और स्पष्ट करें। संगम युग पर परमात्मा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, संगम की प्राप्तियां जो हैं, वो भविष्य से कई गुना श्रेष्ठ हैं, क्योंकि परमात्मा का प्यार, उनकी पालना, उनसे इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी अच्छी शक्तियां, इतना प्यारा परिवार 21 जन्म मिलने वाला नहीं है, सतयुग और त्रेता में प्राप्त होने वाला नहीं है जी। इस युग को ही कहते हैं डायमंड युग, वो गोल्डन युग है। तो डायमंड की वैल्यू बहुत है। तो परमात्मा हम सबको स्मृति दिला रहे हैं कि संगम युग पर जो इतनी अच्छी चांस सेवा का मिला है, जो आप सबको इतना परिवार मिला है, इसके नशे में और खुशी में रहो। तो जो भविष्य है वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। वर्तमान जीवन जो है बहुत महान है, श्रेष्ठ है, इस संगम युग के नशे और खुशी में रहने। ऐसे इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहम दिल बनो, महादानी बन, महान पुण्य आत्मा का पाठ बजाओ। भाई साहब, महान पुण्य आत्मा से क्या तात्पर्य है? पुण्य आत्मा उसको ही कहा जाता है जो गुप्त रीति से सेवाएं करता है। जी। भक्तों की पुकार सुनना, उनको रहम दिल बन करके शांति की, सुख की, पवित्रता की शक्ति देना, सकाश देना, इस सेवा में गुप्त रीति से लग जाओ। ये दिखावा वाली सेवा नहीं है। जी। एक कहावत है, गुप्त दान महापुण्य। जी। तो महान पुण्य जमा करने की एक विधि है। कुछ भी कार्य, चाहे वो धन दान करने का कार्य है, चाहे ज्ञान दान करने का कार्य है, चाहे मनसा सेवा करने का कार्य है, जी। परमात्मा कहता है गुप्त रीति से, किसी को दिखाओ नहीं, बताओ नहीं, गुप्त सेवा में लग जाओ तो ये महान पुण्य आपका जमा हो जाएगा। जी। तो इसलिए परमात्मा हम सबको महान पुण्य आत्मा बनाने के लिए गुप्त महादानी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कई बार लोगों को कंफ्यूज होता है कि दान और पुण्य में क्या अंतर है? जो दान किया जाता है, दान दे करके अगर हम, पुण्य तो हमारे साथ जाता है। जी। दान हम किसी को कर रहे हैं और उसके द्वारा जो उसको सुख मिलता है, जो उसकी दुआएं निकलती हैं, और वो हमारे
पुण्य को बढ़ा देती हैं। जैसे दान किया और हमारा पुण्य बढ़ गया, जी पुण्य हमें प्राप्त हुआ, दान हम दूसरों को दिया। जी। तो जब हम कोई दान करते हैं तो उसको हम वर्णन न करें, ये न कहें मैंने इसको इतना दिया, हमने कहाँ से दिया, दाता ने हमको दिया, हमने किसी को सहयोग दे दिया। जी अब सहयोग दिया, मदद किया, साथ दिया, तो वो जो पुण्य हुआ ये पुण्य हो गया, क्योंकि उसको उससे सुख मिला, तो वो दान पुण्य कहलाता है। जी जो हमने दिया और उसका रिटर्न हमने उससे नहीं चाहा। जी अगर रिटर्न ले रहे हैं तो पुण्य नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। वो जैसे सेवा कहलाएगी, जैसे नौकरी हो गई, कोई चीज़ बिजनेस हो गया, हमने किसी को कोई चीज़ दी और उससे रिटर्न में ले ली। जी 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 बिजनेस में यही होता है, एक चीज़ हम देते हैं, पैसा हम देते हैं, चीज़ हम ले लेते हैं। जी अनाज देते हैं, कोई उसके रिटर्न में दूसरी चीज़ ले लेते हैं। जी तो परमात्मा कहता है दान दी हुई चीज़ को रिटर्न उसका हमें व्यक्ति से नहीं चाहिए। जी 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 उसकी जो दुआएं हैं, उसका जो सहयोग का अंदर का शुभ भाव है, वो हमारा पुण्य हो जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाएं, आपके नयन मुख चेहरा सब सुख दे, ऐसे सुखदाई बने, ऐसा सुखदाई जो बनता उसे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती है। वास्तव में ये चेहरा, ये हाव भाव सुख के वाइब्रेशन तभी देते हैं जब संकल्प में बड़ी शक्ति, शुभ संकल्प चलते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं। जी जिसके सुखदायी संकल्प चलते हैं उसकी इंद्रियां भी सुखदायी बन जाती हैं, क्योंकि अंदर का दर्पण चेहरा है। तो परमात्मा कहते हैं आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके हर अंग से खुशी मिले, सुख मिले, उसके लिए आपके अंदर की भावनाएं बड़ी शुद्ध और श्रेष्ठ होनी चाहिए, बहुत सुखदायी होनी चाहिए। अगर किसी भी आत्मा के प्रति हमारे अंदर कुछ भी गलत भावनाएं हैं, घृणा भाव है, बदला लेने का भाव है, किसी की कमी और कमजोरियां अंदर नोट की हुई हैं, तो हम सुखदाता नहीं कहला सकते। बिल्कुल। क्योंकि सुखदाता आत्मा की अंदर और बाहर एक जैसा होगा, तभी आत्मा को सुख की फीलिंग आएगी। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो बच्चे अति इंद्रिय सुख में रहते हैं वो आत्माएं अपनी दृष्टि से, अपने चेहरे से, अपने वाइब्रेशन से हर आत्मा को सुख देती हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से संगम युग के अपने इस जीवन के महत्व को समझा और कैसे हम अपने जीवन को सर्व के लिए सुखदायी बनाएं, उन विधियों को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें इस अलौकिक जन्म के महत्व व इसकी महानता को सदा स्मृति में रखना है कि हम ही दिव्य गुणधारी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा है, हम ही परमात्मा के नैनों के नूरे रत्न है। परमात्मा ने कहा कि अब हमें अपना समय, संकल्प, श्वास, ज्ञान, गुण व शक्तियाँ केवल विश्व सेवा अर्थ प्रयोग में लानी है, स्वयं प्रति नहीं। और अब समय अनुसार हमें कंप्लीट बनना है, और कंप्लीट आत्मा कभी किसी की भी कंप्लेन नहीं करती। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अगर एक बार भी सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा मान लिया तो उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। नाम, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और संस्कार सब शूद्र से ब्राह्मण हो जाते हैं। समय की चेतावनी, अब समय स्व पुरुषार्थ के लिए नहीं है, विश्व की आत्माओं के प्रति है। स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाना भी अमानत में खयानत है। जरा सोचो, यह अलौकिक जीवन और कर्म साधारण नहीं है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर
क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।